हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पुनः मैं अपने इस वीडियो में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और उसको पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया को समझाने के लिए पुनः एक बार मैं अपने वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में हम ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं को पूर्ण वर्ग बनाने का जो है पुनः अभ्यास करेंगे और हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने की प्रक्रिया में हम क्या क्या तरीके अपनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे व्यंजक का पूर्ण वर्ग बनाना बताऊंगा जिसमें दिए गए दोनों पद ही पूर्ण वर्ग हैं। और जब दोनों पद ही पूर्ण वर्ग दिए गए हों तो और धनात्मक हों, दोनों पद ही दो पद दिए हों, व्यंजक में दो पद दिए हों और दोनों पद धनात्मक हों और पूर्ण वर्ग हों, तो इस प्रकार के व्यंजक का हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है 16x² और प्लस 25y²। 16x² प्लस 25y²। अब आप इसमें देखें, इसमें कुल दो पद हैं। पहला पद है x², 16x²। दूसरा पद है 25y²। पहला पद जो है 16x² है और दूसरा पद 25y² है और यह दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं और दोनों पद धनात्मक भी हैं, यानी 25y का वर्ग भी धनात्मक है और 16x वर्ग भी, यह भी धनात्मक है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 16x वर्ग है इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और जो 25y वर्ग है हम इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे और जो वर्गमूल आएगा इन दोनों वर्गमूलों को आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद फिर उसका दूना कर लेंगे और दूना करके हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा ये पूरा व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे 16x², इसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल होगा 4 और x² का वर्गमूल होगा x, तो यह हो गया 4x। फिर हमारा ऋण 25y का वर्ग है और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, 5 25 यानी 5 गुणे 5, वर्गमूल 5 हो जाएगा और y वर्ग का वर्गमूल y हो जाएगा। तो 4x हो गया 16x वर्ग का वर्गमूल और 25y वर्ग का वर्गमूल हुआ 5y। अब हम क्या करेंगे, 4x और 5y को आपस में गुणा कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे 4x गुणा 5y, 4x गुणा 5y और 4x गुणा 5y लिखने के बाद फिर हम इसका दूना कर लेंगे, तो यह लिखेंगे दूना और दूना करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 2 चौक 8 और 8 पच्चे 40 और यहाँ हो जाएगा 40 और फिर xy। तो यही राशि हम जोड़ेंगे, यानी 40xy यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा पद क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अतः जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 2 गुणे 40x गुणे 5y बराबर 40xy। हम इतना इस पूरे व्यंजक में जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पद क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब हम दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं और दूसरे उदाहरण को भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये दूसरा सवाल है और यह है 36z वर्ग धन 9y वर्ग। 36z वर्ग और धन 9y वर्ग। तो अब इसका पूर्ण वर्ग हमें बनाना है, तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, जो 36z वर्ग है यह भी पूर्ण वर्ग पद है और जो 9y वर्ग है यह भी पूर्ण वर्ग है। तो जैसा कि हमने पहले अभी बताया है, 36z वर्ग का वर्गमूल निकाल लेंगे और 9y वर्ग का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 36z वर्ग का वर्गमूल होगा 6z और 9y वर्ग का वर्गमूल होगा 3y। तो 6z गुणे 3y हो जाएगा, यानी 6 3 का 18
ZY होगा और उस 18 ZY का हम क्या करेंगे, दूना कर लेंगे और दूना करके इसमें जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो फिलहाल अब इसको हम ऐसे चलते हैं, या करड़ी लेते हैं करड़ी में ही, और करड़ी में हम लिख लेते हैं 36Z² गुणे 9Y² और फिर इसका हम दूना कर लेते हैं। तो 36Z² हमने करड़ी के अंदर लिखा, 9Y² हमने करड़ी के अंदर लिखा और इसका वर्गमूल निकाल करके दूना कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 36Z का वर्ग होगा 6Z और 9Y वर्ग का हो जाएगा 3Y और इस तरह से हो गया 2 छक्के 12 यहाँ 36ZY। तो 36ZY हम इस पूरे व्यंजक में जोड़ देंगे तो हमारा व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। या तो आप 36Z² का वर्गमूल अलग से निकाल लें जैसा कि मैंने पहले सवाल में ही बताया है, और दूसरे सवाल में, और जब ये अभ्यास हो जाएगा पर्याप्त रूप से तो आप स्वतः बिना लगाए, बिना कलम और कागज़ उठाए आप मौखिक भी इसको हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे सवाल को लेकर के और उसको भी पूर्ण वर्ग हम बनाते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए है 49A² और धन है 64B²। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा बराबर। अब क्या करेंगे? 49A² का वर्गमूल ले लेंगे, 49A² करड़ी में कर लेंगे, गुणा फिर 64B² का वर्गमूल ले लेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करके इसका 2 गुना कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 गुणा 49 का वर्गमूल 7 और A² का वर्गमूल 7A गुणे 64 का वर्गमूल 8, 8 8 64 और B² का वर्गमूल B हो जाएगा। अब हम इसको दूना करके जोड़ देंगे तो 8 7 56 और 56 दूना 112AB होगा। यानी इस पूरे व्यंजक में अगर हम 112AB जोड़ दें तो यह व्यंजक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 3 उदाहरणों के माध्यम से देखा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने पहले सवाल में 40XY को जोड़ा, दूसरे सवाल में 36ZY जोड़ा और तीसरे सवाल में 112AB जोड़ा। अब यहाँ पर एक हम भ्रम को दूर करना चाहते हैं। जो हमने पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल बनाया है, जबकि दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं, तो इन दोनों पदों को पूर्ण वर्ग रहते हुए, जैसे कि आप पुनः समझें, 49A² पूर्ण वर्ग पद है और 64B² भी पूर्ण वर्ग पद है। तो इसको जब हम इसमें जो 49A² का वर्गमूल और 64B² का वर्गमूल निकाल करके इसको आपस में गुणा करके इसका दूना करेंगे और दूना करके 112AB जब जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मैं भ्रम ये दूर करना चाहता हूँ कि अगर जोड़ने की जगह हम इसमें घटा भी दें, हम ये न लिखें कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो अगर हम घटा भी देते हैं तब भी हमारा यह पूरा व्यंजक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम या तो इस प्रकार के सवालों के प्रकरण में जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस प्रकार के सवालों के प्रकरण में जबकि दोनों पद पूर्ण वर्ग हों और धनात्मक हों तो इनमें हम जोड़ देंगे तब भी वह पूर्ण वर्ग बनेगा और घटा देंगे तब भी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जोड़ने या घटाई जाने वाली राशि यही रहेगी। 112AB पद तीसरे में भी, 36ZY दूसरे में भी और 40XY पहले सवाल में। तो इस तरह से आप जो है या तो लिखें कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाना पड़ेगा तो भी वही बात है, या यह लिखें कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ एक और अंतर है कि हमको जो प्रश्न दिया रहेगा उस प्रश्न के
प्रकृति पर, नेचर पर निर्भर करेगा कि हम वहाँ जोड़ें या घटाएं। अगर आपके प्रश्न में यह दिया हुआ है कि 49a² धन 64b वर्ग में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम जोड़ने के लिए ही उत्तर देंगे। और अगर 49a² धन 64b वर्ग में कहा जाए कि क्या घटाएं जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम घटाने का ही काम करेंगे। तो फिलहाल जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यह आपका शंका समाधान अगर मन में आया होगा तो यह दूर हो गया होगा। अब हम एक अगले उदाहरण को लेकर के चलते हैं और इस अगले उदाहरण के माध्यम से फिर जो है हम आपको समझाते हैं। हमारा अगला उदाहरण क्या है, कुछ इस तरह का है। हमारा अगला उदाहरण जो है कुछ इस तरह का है और उदाहरण को देखते हैं कि यह किस तरह के उदाहरण पे हम जो है आगे काम बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एक उदाहरण और लिया और इस उदाहरण को आप देखें कि यह भी बहुत जो है सिंपल है और जब चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। जो हमारा चौथा उदाहरण है वह कुछ इस तरह का है। मान लीजिए आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, हमें व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16x वर्ग है और धन 16x वर्ग और धन 81y वर्ग है, 81y वर्ग है। अब हमें इसे जोड़ करके या घटा करके पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम घटाना पड़ेगा। उदाहरण ले लेते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाना पड़ेगा। तो क्या घटाना पड़ेगा, 2 लिखेंगे दूना, जैसा कि मैंने पीछे बताया 16x² का वर्गमूल और गुणा 81y² का वर्गमूल हो जाएगा, 81y² का वर्गमूल होगा और इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 हुआ और जो 16x² है इसका वर्गमूल होगा 4x गुणा 81 का होगा 9y और फिर हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8 9 72, यह हो जाएगा 72xy। इसका मतलब यह हुआ कि हम 16x वर्ग धन y 81y वर्ग में से अगर हम इस राशि को घटा दें तो यह पूरा व्यंजक हमारा पूर्ण वर्ग वह भी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इस चीज़ को समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 16x वर्ग हो गया और धन 81y वर्ग हुआ और हमने इसमें से घटा दिया 72xy। हमने क्या किया, 72xy घटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारा वर्गमूल में यहाँ आया है 4x और 9y, तो इसकी जगह जो यह है हम लिख सकते हैं 4x का वर्ग और फिर धन यह जो 81y वर्ग है इसको हम लिख सकते हैं 9y का वर्ग और हमने यह चीज़ जो है इसमें से घटाया है तो यह हो जाएगा -2 गुणे 4x और गुणे 9y। तो अब यह पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, यहाँ देखें 4x हमारा पहला पद है और यह 9y दूसरा पद है, इसमें से 9y पद को घटा के इसका वर्ग कर लेंगे जो कि यह पूर्ण वर्ग है। और जैसा कि आप जानते हैं यह सूत्र a² - 2ab + b² पर यह काम करता है, यानी उस सूत्र के हिसाब से हमारा ये प्रश्न है। तो यह हमारा क्या होगा, यह अंतर का पूर्ण वर्ग है, यह जो है अंतर का पूर्ण वर्ग है। और जब इसी को धन कर देंगे, जैसे कि हम इसको भी लेके थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं, 16x वर्ग प्लस 81y वर्ग, अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर भी यह पूर्ण वर्ग बनेगा और तब यह हो जाएगा 16x वर्ग और हम 72xy को यहाँ कर लेते हैं और यह लिख लेते हैं 81y का वर्ग। अब हमारा क्या होगा, 16x इसका जो वर्ग होगा यह 4x का वर्ग हो जाएगा, जो 81y है इसका हो जाएगा 9y का वर्ग और हमने यह धन है और हमने ऊपर क्या लिखा, 2 गुणे 4x गुणे 9y, तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 4x और गुणे 9y। अब यह देखें क्या है, यह जो है हमारा a+
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यह जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा 4x और धन 9y और 4x धन 9y में हम जोड़ करके इसको वर्ग कर देंगे तो ये भी हमारी राशि पूर्ण वर्ग हो गई। तो घटाने पर भी राशि पूर्ण वर्ग होगी और जोड़ने पर भी राशि पूर्ण वर्ग होगी, यानी हमारा जो व्यंजक है वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यह तभी संभव है जब हमारा इसका दोनों पद क्या हो, पूर्ण वर्ग हो और दोनों पद धनात्मक हों। तो हम इसमें या तो जोड़ लें तो भी हमारा पूर्ण वर्ग बनेगा वह व्यंजक, या घटा लें तब भी वह जो है हमारा व्यंजक क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्ण वर्ग बनाने की इस प्रक्रिया में हमने कुछ उदाहरणों को लिया है और ये उदाहरण ऐसे हैं कि इनमें 2 पद है, हम केवल 2 पदों वालों की बात कर रहे हैं, इसमें 3 पद नहीं होने चाहिए। 3 पद जो होगा तो प्रक्रिया कुछ दूसरी हो जाएगी। जब केवल 2 पद हों और दोनों पद पूर्ण वर्ग हों तो ऐसे सवालों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पदों का वर्गमूल निकाल लेंगे अलग अलग और उस वर्गमूल को आपस में गुणा करके उसका दुगुना कर देंगे। दुगुना आने पर जो आएगा उसको या तो हम जोड़ लें या तो घटा लें, दोनों अवस्थाओं में वह हमारा प्रकरण जो होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर काम करेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर काम करेगा। तो फिलहाल मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। एक उदाहरण और लेकर के हम बताते हैं कि इस सवाल को, जैसे हमारा एक और सवाल है और उस सवाल को हम लगाते हैं और ये हमारा सवाल कुछ इस तरह का है। मान लीजिए जो है सवाल जो है हमारा कुछ इस तरह का है, जैसे 81 एक्स स्क्वायर और धन 81 एक्स स्क्वायर धन 4y वर्ग है। 81 एक्स स्क्वायर धन 4y वर्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम यह लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना या घटाना पड़ेगा। तो जोड़ना या घटाना पड़ेगा, अगर जोड़ना है तो प्लस, घटाना है तो माइनस। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे गुणा और यह हो जाएगा 81 एक्स का वर्ग गुणा फिर हो जाएगा 4y का वर्ग और यह बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 गुणा 81 का हो जाएगा 9 एक्स वर्ग और गुणा 4y का हो जाएगा 2y, ये 9 एक्स ही केवल रहेगा और गुणा 2y। तो फिर हो जाएगा हमारा 2 9 18 और 18 दूनी 36 और फिर x और y। तो इस पूरे पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम इसमें 36xy को जोड़ दें या 36xy को घटा दें। तो इस तरह से आपने देखा कि जब दोनों पद पूर्ण वर्ग हों और व्यंजक में केवल 2 ही पद दिए हों और दोनों धनात्मक हों तो हम इस तरह के सवालों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम दोनों का वर्गमूल निकाल लेते हैं और वर्गमूल निकाल करके उनका गुणा कर लेते हैं और गुणनफल में फिर 2 से पुनः गुणा कर लेते हैं और जो गुणनफल आता है उसी को या तो हम जोड़ देते हैं दिए गए व्यंजक में या घटा लेते हैं। तो हमारा उत्तर निकल आता है कि हम कितने घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और शेष अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे पुनः चलते चलते रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।